नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। और ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पे मैंने आपको बताया था कि हम मैथ्स की जो स्पेशल सीरीज है PYQ सीरीज, उसको करने वाले हैं। और उसके हमने 2 टॉपिक अब तक कर चुके हैं। तीसरे टॉपिक की आज हम शुरुआत कर रहे हैं। और जो तीसरा टॉपिक है हमारा, वो है साधारण ब्याज। कौन सा है? साधारण ब्याज का जो टॉपिक है वो तीसरा टॉपिक आज हम इसको ले रहे हैं। इसके बाद हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे। साधारण ब्याज की भी पहली क्लास है आज, क्योंकि कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन होते हैं। उन 50 से 60 क्वेश्चनों को अपन 2 भागों में बांट के करेंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछले एग्जामों में पूछे गए, क्योंकि याद रखना दोस्तों, पिछले एग्जाम का PYQ का 60 से 70% आपको आने वाले एग्जाम में मिलता है। यानी कि 60 से 70% क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में रिपीट होते हो, चाहे वो 2011 में आए हो, चाहे 2012 में, चाहे उससे पहले के, ठीक है। तो याद रखना, आज हम शुरुआत करते हैं इस क्लास की। और इस क्लास में हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे सारी चीजों की हम इसमें शुरुआत करेंगे, ठीक है। चलो आज स्टार्ट करते हैं। और आज के लिए आपके लिए एक मोटिवेशन है कि जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, वरना तो सपने तो सब देखते हैं दूसरों को बताने के लिए, ठीक है। क्योंकि देखिए दोस्तों, आप में से कई लोग ऐसे होंगे, आपने कई दोस्तों का आपके दोस्तों को देखा होगा जो रूम पे रहते हैं, वो एक दूसरे को यही बोलते हैं, मैं तो RS की तैयारी कर रहा हूँ, मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। याद रखना दोस्तों, जीवन में एक चीज याद रखना, जो भी आपका लक्ष्य हो, जो आपका सपना हो, वो कभी किसी को बताना नहीं चाहिए। क्योंकि सपना यदि आपने बता दिया तो फिर उसका पीछा कैसे करोगे। इसलिए सपना, आपका जो सपना है वो आपको ही पता होना चाहिए, बाकी किसी और को पता नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए इन सब चीजों को, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, कभी ना तो अपने घर वालों को बताइए, ना अपने दोस्तों को बताइए, किसी को नहीं बताना है। अपनी तैयारी करो और मेहनत इतनी करो कि आपकी जो सफलता है वो शोर मचा दे बस, ठीक है। तो उसी के लिए जुट जाओ, भिड़ जाओ, क्योंकि आने वाले एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं अभी। उन सभी एग्जामों से किसी न किसी एग्जाम में फाइट करके अपने सरकारी जॉब का जो सपना है वो कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो आज शुरुआत करते हैं इसी क्लास को। तो पहला सवाल आपके लिए, ठीक है, ये देखिए, साधारण ब्याज से रिलेटेड सवाल है। और साधारण ब्याज से रिलेटेड सवालों में आपको सबसे पहले एक चीज बता देता हूँ। साधारण ब्याज का फॉर्मूला आप सबने पढ़ा होगा कि साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। देखिए, यदि SI की बात करूं तो SI बराबर में होता है, SI बराबर में होता है PRT/100। ये होता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला। यानी कि वैसे बेसिकली बात करें तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये हमारे किसका फॉर्मूला होता है? साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। देखिए दोस्तों, साधारण ब्याज जो होता है, प्रत्येक वर्ष का ब्याज समान रहता है। साधारण ब्याज की सबसे खास बात क्या होती है कि उसमें प्रत्येक वर्ष का ब्याज क्या रहेगा? समान, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब आपसे पहला सवाल पूछा गया कि 24,000 रुपए का 8.5% वार्षिक ब्याज की दर से 8 माह का सरल ब्याज ज्ञात करो, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे जो मूलधन होता है वो आपको कितना दे रखा है? P की वैल्यू कितनी दे रखी है? 24,000। मूलधन की वैल्यू कितनी दे रखी है? 24,000 दे रखी है, ठीक है। उसके बाद में आपको दिया गया है कि रेट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8.5%। 8.5% की बात यदि मैं करूँ तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 और 1 17/2% है, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि 8 माह का सरल ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो समय लिया जाता है वो वर्ष में लिया जाता है। किसमें लिया जाता है? वर्ष में लिया जाता है। तो हमको इसको चेंज करना पड़ेगा, समय को वर्ष में चेंज करना पड़ेगा। अब ये 8 माह, अब 8 माह को वर्ष में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? 8/12, ठीक है। 12 महीनों का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 2/3 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है? हमें फॉर्मूला लगा देना, साधारण ब्याज निकालना है तो आप इसका फॉर्मूला लगा दीजिए। साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे। वैसे आप चाहो तो देखिए, यहाँ पे दर इंटू समय को मल्टीप्लाई किया जाता है। दर इंटू समय को मल्टीप्लाई करके मूलधन में से क्या कर दिया जाता है? काउंट कर दिया जाता है। तो आप भी ये सब कर सकते हो, ठीक है। आप ये सब करोगे, जैसे कि मूलधन यानी कि जो ब्याज आएगा वो आ जाएगा हमारा 24,000 इंटू कितना? 17/2 इंटू 2/3 और बटे में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा? साधारण ब्याज आ जाएगा। देखिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद यदि मैं बात करूं तो 3 से इसको काट दीजिए, 3 अंठे 24, ठीक है। ये हो जाएगा 80। और याद रखना, 80 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 17 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 0 आ जाएगी। 17 अंठे कितने होते हैं? 156। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए,
8 को 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 7 56, सॉरी 17 × 156 हो जाएगा, यानी 1560 रुपए क्या आ जाएगा, ब्याज के रूप में आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े दोस्तों। ठीक, पहला सवाल हो गया। पहले सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, 1560 रुपए। देखिए ऐसे यदि इसको मल्टीप्लाई करना तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 17 × 8 को 7 1 8 1 8, ये हो जाएगा 80 और 7 8 56, 8 5 13, सॉरी 1360 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1360 रुपए ब्याज आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों, 1360 रुपए आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा पहले सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 1360 रुपए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल है कि किसी धनराशि का 5% 5 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 भाग है। ठीक है, यानी आपको दे रखा है कि जो साधारण ब्याज है ऐसा ही है, हमारा दे रखा है 2/5। इसका मतलब यदि 5 रुपए हमारा मूलधन है तो उसका ब्याज कितना है, 2 रुपए। ब्याज कितना है भाई, 2 रुपए ब्याज है। ठीक है, साधारण ब्याज हमारा है 2 रुपए और मूलधन कितना है, 5 रुपए। और कितने वर्षों में मिल रहा है, 5 वर्षों में। कितने वर्षों में मिल रहा है, 5 वर्षों में ये मूलधन हमें मिल रहा है। 5 वर्षों में 2 रुपए का ब्याज मिल रहा है, कितनी राशि पर, 5 राशि पर। यानी कि हम साधारण ब्याज यदि हम लगाएं तो 2 रुपए का ब्याज मिल रहा है, कितनी राशि पर, 5 रुपए की राशि पर। कितने वर्षों में, 5 वर्षों में क्या निकालनी है, दर निकालनी है। दर बटा कितना हो जाएगा, 100। इस 100 को इधर ले जाइए, ये कितना हो जाएगा, 200 बराबर में कितना आ जाएगा, 25 × R%। ठीक है, R की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा, 200/25। और 200/25 कितना आ जाता है, 25 × 200। तो यानी R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8% आ जाएगी। R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8% आ जाएगी। ठीक है, ठीक है भाई, कितना आ जाएगा, R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8%। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 8% हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज 840 रुपए है। यदि 5 वर्ष बाद उसी धनराशि पर उतना ही ब्याज प्राप्त करना हो तो ब्याज की राशि कितनी होगी। देखिए दोस्तों, यह सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। ऐसा सवाल देखिए, इस सवाल के अंदर आपको एक ही चीज पूछी गई है कि आपको सिर्फ परसेंटेज पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको एक ही चीज बोली थी कि ये कह रहा है कि 5 वर्ष में उतना ही ब्याज लेना है जितना 5% की दर से, यानी कि 5% की दर से 8 वर्ष में जितना ब्याज मिल रहा है उतना ही ब्याज कितने वर्ष में लेना है, 5 वर्ष में। ठीक है, अब हमें दर बतानी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5% की दर से 8 वर्ष में कितना ब्याज हो जाएगा, यानी एक मैंने आपको बताया था कि ब्याज के जो ब्याज होता है साधारण ब्याज का वो समान होता है, यानी कि प्रत्येक वर्ष का समान होगा। पहले साल 5% मिलेगा, अगले साल भी 5% मिलेगा, तो टोटल 8 वर्षों में कितना मिल जाएगा, 40% ब्याज मिलेगा या नहीं मिलेगा भाई, कितना मिल जाएगा, 40% ब्याज मिलेगा। अब ये कह रहा है कि मुझे इतना ब्याज कितने वर्ष में चाहिए, 5 वर्षों में चाहिए। इतना ब्याज कितने वर्षों में चाहिए, 5 वर्षों में। तो ब्याज की दर आपको बतानी है, तो ब्याज की दर कितनी हो जाएगी भाई, 40% लाना है। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 40 आ जाए, 8 से। किससे मल्टीप्लाई कर दें, 8 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि जो ब्याज की दर होगी वो कितनी हो जाएगी, 8% प्रति वर्ष हो जाएगी। देखिए दोस्त, ऐसा सवाल होता है कई बार एग्जाम में, बहुत ऐसा सवाल पूछा जाता है। यहाँ पे 840 दिया हुआ, इसका कोई मतलब नहीं है। यदि आपसे मूलधन पूछता तो इसका आप वैल्यू निकाल सकते थे, अभी इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपसे क्या पूछा है कि 5% की दर से मुझे जो ब्याज लेना था वो कितने वर्ष, 8 वर्षों में मिल रहा है, कितना, 40%। और मुझे वही ब्याज कितने वर्षों में लेना है, 5 वर्षों में। 5 वर्ष में वही ब्याज लेना है। यदि उतना ही ब्याज प्राप्त करना हो तो दर क्या होगा, फोन काट देना फोन, कितना हो जाएगा, 8% की दर से ब्याज मिलेगा। क्योंकि यदि 8% यहाँ पे दर हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 8 पंजो 40, तो ब्याज भी कितना मिल जाएगा, 40% फिर से ब्याज मिल जाएगा। तो ब्याज की दर कितनी हो जाएगी, 8% ब्याज की दर हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के मिश्र धन का अनुपात 10:12 है। यानी कि आपको दे रखा है कि 10:12 है क्या, मूलधन और मिश्र धन, यानी ये हमारा है मूलधन और ये है हमारा मिश्र धन।
यानी कि 10 रुपए की राशि कितनी हो गई है, 12 हो गई, यानी ब्याज कितना मिल रहा है, 2 रुपए। और 2 रुपए ब्याज किस पे मिल रहा है भाई, 10 रुपए पर। ठीक है, तो परसेंटेज निकालना है, कैसे क्या करेंगे, 100 से इसको गुणा कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, 10 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 20%। यानी ब्याज की दर कितनी आ जाएगी, 20% आ जाएगी। ठीक है, चलें आगे बढ़े सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए दोस्तों, जब ये अनुपात वाले सवाल आते हैं तो बहुत ही अच्छे सवाल होते हैं, बहुत ही सिंपल सवाल होते हैं, निकालना बहुत आसान होता है। अभी कह रहा है कि अगला सवाल आपसे पूछा कि मूल राशि 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात, यानी कि मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात दे रखा है कितना, 25:1। पहले आपको दिया था मूलधन और मिश्रधन का अनुपात, इस बार आपको दे रखा है क्या, मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात। यानी कि हमारा जो मूलधन है, यानी कि पी की बात करूं तो वो 25 है, और जो साधारण ब्याज दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1 रुपए दे रखा है। यानी कि 25 रुपए पर 1 वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा है, 1 रुपए। तो आपको ब्याज की दर निकालनी है, तो ब्याज की दर कितनी हो जाएगी, 1/25 इंटू कितना आ जाएगा, 100। 100 से काट देंगे, 25 100 के कितना हो जाएगा, 100, कितना आ जाएगा, 4%। कितना आ जाएगा भाई, 4% ब्याज की दर आ जाएगी। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़े। देखिए अगला सवाल भी ऐसा है कि मूलधन और 5 वर्षों के ब्याज का अनुपात 10:3 है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। देखिए ये जेल वार्डर में, जेल प्रहरी के एग्जाम में पूछा गया है कि मूलधन और 5 वर्षों के ब्याज का अनुपात, ये मूलधन है, मूलधन पी है, और जो ब्याज है वो कितने वर्ष का है भाई, 5 वर्ष का। यानी ये 10 अनुपात कितना दे रखा है, 3। अब ये जो 3 है वो कितने वर्ष का है भाई, 5 वर्ष का। ये जो 3 है वो कितने वर्ष का है, 5 वर्ष का। यदि 1 वर्ष का निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 5 वर्ष का है तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 3/5, यही तो होगा भाई। 5 वर्ष में जो ब्याज मिल रहा है वो 3 रुपए मिल रहा है। कितने वर्ष में, 5 वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा है, 3 रुपए। 1 वर्ष में कितना मिलेगा, 3/5। ठीक है, अब इसका परसेंटेज निकालना है, और 3/5 जो ब्याज मिल रहा है वो किस पे मिल रहा है, 10 रुपए पर। ठीक है, तो 3/5 इंटू 10 इंटू कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, 5 से इसको काट दो, 5 दूनी 10, तो 3 दूनी कितना आ जाएगा, 6%। तो ब्याज की दर कितनी आ जाएगी, 6% ब्याज की दर आ जाएगी। ठीक है, आप इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, आपको दे रखा है ब्याज का अनुपात दे रखा है, दर निकालनी थी तो आप वैसे भी निकाल सकते थे, फॉर्मूले से भी। देखिए फॉर्मूले से आप दर निकालते तो कितना हो जाता, यानी कि 3 रुपए ब्याज है, 10 रुपए मूलधन है, समय कितना दे रखा है, 5 वर्ष, और दर हमें निकालनी थी, बटे में कितना आता है, 100। ठीक है, इस 100 को इधर लेके जाऊंगा, ये हो जाएगा 300, और ये कितना हो जाएगा, 50 इंटू आर। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300/50, बराबर में क्या आ जाएगा, आर। और इसको इससे काट देंगे तो कितना बार कटेगा, 6 बार कटेगा। यानी ब्याज की दर कितनी आ जाएगी, 6% आ जाएगी। तो आप दोनों तरीके, कोई से भी तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, चले आगे बढ़े भाई। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि राम ने 5 साल बाद किसी लोन की राशि का 16% साधारण ब्याज की दर से 9,600 रुपए ब्याज अदा किया, तो लोन की राशि क्या थी। देखिए सबसे पहले यदि हम बात करें कि 5 साल तक उसने ब्याज अदा किया है, कितने परसेंट, 16%। यानी कि उसने जो ब्याज अदा किया होगा वो पहले साल 16% किया होगा, फिर अगले साल भी 16%, फिर अगले साल भी 16%। इस तरह से उसने कितना ब्याज अदा किया है, 5 वर्ष तक ब्याज अदा किया है। कितने वर्ष तक किया है, 5 वर्ष तक उसने ब्याज अदा किया। अब 5 वर्ष तक ब्याज अदा किया होगा तो इसका मतलब टोटल ब्याज का पैसा कितना हुआ है भाई। यदि हम 16 इंटू कितना कर दें, 5 कर दें तो कितना हो जाएगा, 16 पंजो 80, यानी 80% पैसा उसने अदा किया है। और 80% जो पैसा है उसके साधारण ब्याज की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9,600 रुपए। कितना दे रखा है, 9,600 रुपए। और जो टोटल हमारा मूलधन होता है यानी कि लोन की राशि अमाउंट कितनी होती है, टोटल 100% के बराबर होती है। यानी कि जो पूरा लोन होगा वो कितना होगा, टोटल 100% के बराबर होगा। ठीक है, अब आपको पता है कि 80% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9,600 रुपए दे रखी है। निकालनी कितने की है, 100% की वैल्यू हमको निकालनी। ठीक है, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट कर दीजिए, और 8 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 × 96 120।
ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी, 120 को 100 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 12,000 रुपये। कितना आ जाएगा, 12,000 रुपये। यानी कि जो मूलधन की राशि कितनी है, लोन की राशि 12,000 रुपये। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़े, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए, 800 रुपए की धनराशि का साधारण ब्याज 3 वर्षों में 920 रुपए है। कितने वर्षों में, 3 वर्षों में 920 रुपए है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाती है तो यह राशि कितनी हो जाएगी। देखिए दोस्तों, 800 रुपए की धनराशि है और उस 800 रुपए की धनराशि पर 3 वर्षों में जो ब्याज मिल रहा है वो मिल रहा है कितना, 920 रुपए। यानी कि 920 रुपए हो जाती है कितने वर्षों में, 3 वर्षों में। ठीक है, आप चाहो तो यहां से पहले 3 वर्षों में ब्याज कितना मिलेगा, 120 रुपए ब्याज मिलेगा। ठीक है, 1 वर्ष का ब्याज निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा, 40 रुपए हो जाएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि आपसे ये बोला गया है कि अच्छा एक बात बताओ कि यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए। अच्छा, पहले मुझे पता नहीं है कितना परसेंट ब्याज मिल रहा होगा, दर आपको निकालनी नहीं है। ठीक है, अब देखिए 3% का ब्याज बढ़ा दिया जाए, कितने वर्षों के लिए बढ़ेगा भाई, तीन वर्षों के लिए, क्योंकि ब्याज की राशि कितने वर्षों पर ले रहे हैं, 3 वर्षों पर। भाई 3% पहले साल बढ़ेगी, फिर 3% अगले साल, फिर 3% अगले साल, टोटल कितना परसेंट बढ़ जाएगी भाई, 9% राशि बढ़ गई। अरे बताओ बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, यानी कि 1 वर्ष में 3% बढ़ रही है तो 3 वर्षों में कितनी बढ़ जाएगी, 9% बढ़ जाएगी। और वो जो 9% बढ़ेगा वो किस पे बढ़ेगा भाई, 800 रुपए पर। भाई 9% जो बढ़ेगा किस पे बढ़ेगा, 800 रुपए पर ही बढ़ेगा। तो यानी 800 का 9% बढ़ा दिया जाएगा, तो 800 का 9% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 अंठे 72। यानी कि जो पहले राशि थी उससे 72 रुपए और अधिक राशि हो जाएगी। पहले राशि कितनी थी, 920 रुपए, और 920 रुपए में 72 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 992 रुपए। कितना हो जाएगा भाई, 992 रुपए हो जाएगा। यानी अभी जो वर्तमान में जो धनराशि हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 992 रुपए हो जाएगी। ठीक है, इस सवाल को आप इस तरीके से डायरेक्टली कर सकते हो कि जितने परसेंट, क्योंकि देखो ये डायरेक्टली इसलिए हो जाएगा क्योंकि साधारण ब्याज में क्या होता है, ब्याज की राशि हमेशा प्रत्येक वर्ष के लिए क्या होती है, समान होती है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो साधारण ब्याज में यदि आप डायरेक्टली करोगे तो आपको इस तरह के सवाल आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, चलो आप डायरेक्टली ऐसे सवालों को हल कर सकते हो। देखिए, क्योंकि यहाँ पे 3 वर्ष थे तो 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष में 3% बढ़ा दी तो 3 वर्षों में कितनी बढ़ जाएगी, 9% बढ़ जाएगी। और जो 9% बढ़ेगी किसका बढ़ेगी, मूलधन का बढ़ेगी। मूलधन का 9% बढ़ेगी तो उसको क्या कर देंगे, 920 में और जोड़ देंगे, क्योंकि 920 तो पहले से थी, 3% और बढ़ाइए, 3% के हिसाब से 3 साल में 9% बढ़ेगी, और 9% बढ़ेगी तो 72 रुपए और बढ़ जाएगी, तो 72 रुपए इसमें जोड़ देंगे, तो टोटल हमारी राशि कितनी आ जाएगी, 992 रुपए आ जाएगी। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल है कि कितने वर्षों में एक धनराशि 20% साधारण ब्याज की दर से 4 गुना हो जाएगी। कितने गुना हो जाएगी, 4 गुना। अच्छा एक बात तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो धनराशि है वो कितने गुना हो रही है, 4 गुना। 1 से कितनी हो रही है भाई, 4। अच्छा ब्याज कितना हो जाएगा, 3 रुपए। भाई ब्याज कितना होगा, 3 रुपए ही होगा ना, क्योंकि 1 से कितना हो गया, 4 हो गया। और ये बताना है कि 3 रुपए ब्याज, कितनी राशि कितनी है, दर का मान कितना है, 20%। ठीक है, मूलधन कितना है, 1 रुपए, और ब्याज निकालना है कितना, 3। ब्याज कितना हो गया, 3। अब बताना है कि 3 रुपए ब्याज कितने वर्षों में हमको मिलेगा। ठीक है, तो समय निकालना है तो 3 रुपए ब्याज है, मूलधन कितना है, 1 रुपए, दर कितनी है, 20%। ठीक है, समय हमको निकालना है, बटे में कितना आ जाएगा, 100। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 300 बटे 20 बराबर में टी। 1 0 से 1 0 काट दिए, टी का मान कितना आ जाएगा, 15 वर्ष आ जाएगा। टी का मान कितना आ जाएगा, 15 वर्ष आ जाएगा। देखिए दोस्त, इस सवाल को आप ऐसे भी कर सकते हो, एक तरीका और मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये क्या दिया हुआ है, 20%। 20% का मतलब होता है कितना, 1/5। इसका मतलब ये हुआ कि 5 रुपए की राशि पर ब्याज कितना मिल रहा है, 1 रुपए। जब कोई राशि 4 गुना हो रही है, 4 गुना हो रही है तो उस पर ब्याज कितना मिलेगा भाई, 3 रुपए। ब्याज कितना मिलेगा, 3 रुपए। देखिए 5 रुपए की राशि पर एक जो ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 1 रुपए मिल रहा है। तो 3 रुपए ब्याज के लिए कितना चाहिए, 15। 5 दिया 15, यानी कि समय कितना आ जाएगा, 15 वर्ष आ जाएगा।
कितना आ जाएगा, 15 वर्ष आ जाएगा। यहाँ से भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, डायरेक्टली भी आप यहाँ से निकाल सकते हो और वैसे भी आप कैलकुलेट इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। 4 गुना हो रही है तो इसका मतलब जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 3 रुपए का ब्याज हमको मिल जाए, ठीक है। चलो अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि 2600 रुपए को 2 भागों में ब्याज पे दिया गया। एक भाग पे 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए पहला भाग, और दूसरा भाग जो दिया गया है वो 4% वार्षिक दर से 6 वर्ष के लिए दिया गया, और साधारण ब्याज दोनों का बराबर है। साधारण ब्याज क्या दे रखा है, दोनों का बराबर, ठीक है। तो दूसरा भाग कितना होगा ये आपको बोला गया। तो देखिए सवाल आपको करना है, 2600 रुपए की राशि है, कितनी है टोटल, 2600 रुपए। देखिए एक को मैं x भाग दे दूंगा तो दूसरे के पास कितना जाएगा, 2600 माइनस x, यही जाएगा भाई एक को अपन x भाग दे देंगे, x रुपए एक को दे दिया तो दूसरे को कितना जाएगा, 2600 माइनस x, ठीक है। अब ये कह रहा है कि पहले जो भाग है उस पर कितना 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज पहले भाग पर मिल रहा है। 5% की दर से 3 वर्ष का ब्याज तो कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा भाई। ब्याज कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा। इस पे कितना मिल रहा है, 4% दर से 6 वर्ष, तो 4% की दर से 6 वर्ष का ब्याज मिल रहा है, मतलब ये कितना हो जाएगा, 24%। यानी ये 15% है और ये कितना है, 24%। यानी कि x का 15% और ये 2600 माइनस x का 24% का जो वैल्यू है वो क्या दे रखी है, बराबर दे रखी है। वो क्या दे रखी है, बराबर, ठीक है। यानी इस सवाल को अब इस तरह से करते हैं, x के 15% बराबर में 2600 माइनस x का कितना, 24% क्या है, बराबर, यही तो। अब परसेंटेज से परसेंटेज हटा दीजिए, ये आ जाएगा 15x बराबर में कितना आ जाएगा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, अंदर मल्टीप्लाई करोगे 2600 इंटू 24 माइनस कितना हो जाएगा, 24x, ठीक है। इस x को इधर लेके आ जाइए, इधर ये माइनस में, इधर आएगा किस में हो जाएगा, प्लस में। और 15 और 24 कितने हो जाएंगे भाई, 15x प्लस 24x बराबर में कितना हो जाएगा, 2600 इंटू 24, और 15 और 24 कितने हो जाएंगे, 39। यानी 39x की वैल्यू है 2600 इंटू 24, ठीक है। x की वैल्यू यहां से निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2600 इंटू 24 बटे 39, ठीक है। कितने किससे काट दीजिए, 13 से काट दीजिए, 13 दूना 26 और 13 तीन 39, ठीक है। 3 से फिर काट दीजिए, 3 अंठे 24, कितना हो जाएगा, ये 200 है, ये 8 है, 8 दूनी कितना हो जाएंगे, 1600। यानी कि जो पहला भाग है x की वैल्यू कितनी आ गई है, 1600 आ गई है। x की वैल्यू कितनी है, 1600, यानी इस वाले भाग का मान कितना है, 1600 है। तो दूसरा भाग पूछ रहा है, तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा, 2600 माइनस 1600, और 2600 माइनस 1600 कितना हो जाएगा भाई, 1000। 2600 माइनस 1600 कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़े, चलो देखिए दोबारा से देखिए, ये इसमें सवाल में बोला गया कि 2 भाग दिए 2600 रुपए के, 2600 रुपए में 2 भागों में बांटने, उसमें ब्याज पे दिया। पहले भाग पे उसने 5% की दर से 3 वर्ष के लिए दिया है, दूसरा भाग उसने 4% की दर से 6 वर्ष के लिए दिया है, ठीक है। तो पहले भाग पर जो ब्याज मिलेगा वो 15% मिलेगा, दूसरे भाग पर ब्याज मिलेगा 24% मिलेगा, ठीक है। क्योंकि हर साल 4% मिल रहा है, 6 वर्ष में कितना मिलेगा, 24% ब्याज मिलेगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो 15% और 24% है वो ब्याज की राशि क्या है, दोनों की समान है। यानी ब्याज की राशि समान है, यानी 15x बराबर में, यानी कि 2600 पे माइनस x पे जो ब्याज मिल रहा है दोनों के दोनों का मान क्या है, समान। तो हम इसको क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर लेके आ जाएंगे, ये हो जाएगा 39x, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2600 इंटू 24 बटे 39, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1600 आ जाएगा। आपसे दूसरा भाग पूछ रहा है तो दूसरा भाग की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000 आ जाएगी। चले भाई आगे बढ़े, ठीक है। चलो अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से दुगना हो जाएगा कितने वर्षों में, ठीक है। 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से दुगना हो जाएगा कितने वर्षों में, कोई धन 12.5%, 12.5% को यदि मैं लिखूं तो कितना हो जाएगा, 25/2%, यही होता है, ठीक है। समय पूछा है, जो धनराशि हो रही है वो साधारण ब्याज की दर से दुगना हो जाएगा। धनराशि कितनी हो रही है, 1 से 2 हो रही है,
धनराशि कितने हो रही है भाई, 1 से 2, 1 से 2 हो रही है, मतलब 1 रुपये ब्याज मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 1 रुपये ब्याज मिल रहा है। ठीक है, अच्छा 1 रुपये ब्याज मिल रहा है। वैसे आप डायरेक्टली भी इसको कर सकते हो। ठीक है, चलो वैसे हम पहले बड़ा तरीका बता देता हूँ, फिर मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। ठीक है, 1 रुपये ब्याज मिल रहा है, 1 रुपये ब्याज मिल रहा है कितने पर, 1 रुपये पर। ठीक है, कितने परसेंट की दर से, 25/2, 12.5%, 25/2 इंटू कितना है, समय हमको निकालना है, बटे में कितना आ जाएगा, 100। ये कितना हो जाएगा भाई, इधर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा 200, और 200/25 बराबर में कितना आ जाएगा, टी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 25 × 200, टी बराबर में कितना आ जाएगा, 8 वर्ष आ जाएगा। टी बराबर में कितना आ जाएगा, 8 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब दूसरा मैं आपको तरीका बता देता हूं, बिल्कुल शॉर्ट जो तरीका, परसेंटेज के आधार पर ही, परसेंटेज के आधार पर जो तरीका बताता हूं, देखिए इसको देखिए। देखिए भाई 12.5 जो परसेंट होता है, 12.5% की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/8। कितनी होती है, 1/8। इसने बोला है, अच्छा इसने बोला है कि जो 8 रुपए की जो धनराशि है उस पर 1 रुपये ब्याज मिल रहा है। 8 रुपए की धनराशि पर कितना मिल रहा है, 1 रुपये ब्याज मिल रहा है। 8 रुपए की धनराशि पर 1 रुपये ब्याज मिल रहा है। ये कह रहा है कि जो धनराशि हो रही है वो कितनी हो रही है, दुगनी हो रही है। इसका मतलब कितना ब्याज चाहिए हमें, 8 रुपए चाहिए ब्याज। भाई धनराशि कितनी करनी है, दुगनी करनी है ना। भाई 8 रुपए हमारे पास है, अब उसको दुगना करना है तो कितना चाहिए हमें, 8 रुपए और चाहिए। ठीक है, 8 रुपए और चाहिए। अब 1 वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा है, 1 रुपए, तो दुगना करने के लिए कितने वर्ष चाहिए, 8 वर्ष चाहिए, और 8 वर्ष में 8 रुपए ब्याज मिल जाएगा। तो सीधा सीधा आंसर कितना आ जाएगा, 8 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, ऐसे साधारण ब्याज के ऐसे बिल्कुल ऐसे सवाल आते हैं, इनको करने के लिए किसी भी पेन कॉपी की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें अपन जब ऑफलाइन क्लास में जब साधारण ब्याज का पूरा टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझाएंगे। ठीक है, चलिए अभी के लिए अपन पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, तो पीवाईक्यू में आपको ये तरीके याद रखने। अगला देखिए भाई, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि साधारण ब्याज की दर क्या होगी यदि 13,000 रुपए की राशि पर 3.5 वर्ष के लिए जो साधारण ब्याज दिया गया है वो है 6,370 रुपए। यानी कि साधारण ब्याज जो दिया गया है, साधारण ब्याज दे रखा है आपको 6,370 रुपए। ठीक है, मूलधन कितना दे रखा है, 13,000 रुपए। मूलधन कितना दे रखा है, 13,000 रुपए, और समय आपको दे रखा है कितना, 3.5 वर्ष। 3.5 वर्ष, 3 दूनी 6 और 1 7/2 वर्ष। ठीक है, आपको दर निकालनी है। दर निकालने के लिए फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला देखिए, साधारण ब्याज में पूरे सवाल एक ही फॉर्मूले से हल हो जाते हैं। यदि आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद है तो उसी से सारे सवाल हल हो जाएंगे। साधारण ब्याज कितना है भाई, 6,370 रुपए। ठीक है, मूलधन कितना है, 13,000 रुपए। ठीक है, सब दर कितनी है, दर हमें निकालनी है। समय कितना है, 7/2 इंटू कितना आ जाएगा, 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, अब उसके बाद देखिए मैं इसको 7 से यहां से काट सकता हूं, ये 1 जीरो से 1 जीरो यहां से काट दीजिए, 7 से इसको काट दीजिए, 7 नाम 63 और 7 एकम 7, 13 से इसको काट दीजिए, 13 एकम 13, 13 और 7 91, यानी ये 2 बच गया, ये 7 बच गया। आर का मान कितना आ जाएगा, सीधा सीधा 7 × 2 कितना आ जाएगा, 14% आ जाएगा। आर का मान कितना आ जाएगा, 14% आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14% आ जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत ही नॉर्मल सा फॉर्मूला था जिसको हमें साधारण ब्याज में यूज करना है। ठीक है, ये सारी चीजें साधारण ब्याज का कोई भी सवाल होगा तो आपसे 4 ही चीजें उसमें पूछी जाएंगी, या तो साधारण ब्याज पूछेगा, मूलधन पूछेगा, दर पूछेगा या समय पूछेगा। इसके अलावा कोई भी चीज आपसे नहीं पूछी जाएगी सवाल में। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए भाई, ये कह रहा है कि 4500 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि एक भाग को 8% साधारण ब्याज पर और दूसरे भाग को 9% साधारण ब्याज पर रखा जाए तो वार्षिक आय यानी कि 1 वर्ष का जो ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 387 रुपए मिल रहा है। तो दूसरा भाग क्या होगा, ये आपसे पूछा। देखिए ऐसे सवालों को करने के लिए एलिगेशन लगाया जाता है, और एलिगेशन के लिए हमको पता है कि 2 भागों में बांट के इसको सवाल को दिया गया है। ठीक है, एक पे जो ब्याज मिल रहा है वो 8% मिल रहा है, दूसरे पे मिल रहा है 9%। अब हमें यहाँ पे ओवरऑल ब्याज निकालना पड़ता है कि ओवरऑल जो ब्याज है वो कितना मिल रहा है। ठीक है, ओवरऑल ब्याज कितना मिल रहा है भाई, 1 वर्ष में 387 रुपए। इसका परसेंटेज निकाल देते हैं कि 387 जो है
वो 4500 का कितना परसेंट है, 4500 का कितना परसेंट है। 4500 का परसेंट निकालेंगे तो कितना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 387 में 45 का भाग दे दीजिए। 387 में किसका भाग देना है, 45 का भाग देना है, ठीक है। अब 387 में 45 का भाग दीजिए, 387 और 45 का भाग देंगे तो मोस्टली 4 अंटे 32 यानी 8 बार भाग चला जाएगा। 4 अंटे 32 यानी कि 45 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 8 से। 4 अंटे 32 कितना हो जाएगा, 320 और 8 पंजे 40 कितना हो जाएगा, 360, ठीक है। 360 को इसमें से माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 2। अब भाग नहीं जाएगा तो क्या लगा देंगे, 0 यानी कि दशमलव लगा देंगे, ये आ जाएगा 270 और 45 छीका यानी 6 बार भाग देंगे तो ये आ जाएगा 270। यानी जो ओवरऑल जो ब्याज है वो कितना परसेंट मिला है, 8.6% मिला है, ठीक है। यानी कि हमें जो ब्याज मिल रहा था वो कितना मिल रहा था, ओवरऑल जो ब्याज मिला है वो कितना मिला है, 8.6% मिला है, ठीक है। 8.6% को मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। अब एलिगेशन लगा देंगे, इसको इसमें से और इसको इसमें से माइनस कर देंगे, ये जो आएगा वो हमारा मूलधन का अनुपात आ जाएगा। यानी इसको इसमें से माइनस करेंगे 0.04 आ जाएगा, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.6 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, दशमलव से दशमलव हटा देंगे, ये आ जाएगा 4:6 यानी कि 2:3। यानी हमारा जो पैसा है वो किस अनुपात में लगा है, 2:3 में लगा है। और 2:3 का टोटल कितना हो जाएगा, 5। यानी 5 की वैल्यू कितनी है, 4500। 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4500। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 900 रुपए। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 900 रुपए। हमें पूछ रहा है दूसरा भाग क्या है, तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा, 3 है। 1 की वैल्यू 900 है, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2700 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2700 हो जाएगी, ठीक है। चले आगे बढ़े, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि 5 वर्षों में कोई धनराशि 3 गुना हो जाती है। कितने वर्षों में, 5 वर्षों में। 5 वर्षों में कोई धनराशि 1 से कितनी हो गई, 3 हो गई। कितने रुपए ब्याज मिल रहा है भाई, 2 रुपए ब्याज मिल। 2 रुपए ब्याज कितने वर्षों में मिल रहा है, 5 वर्ष। कितने वर्षों में मिल रहा है, 5 वर्षों में मिल रहा है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से वही राशि कितने वर्षों में 6 गुना हो जाएगी। अच्छा, ब्याज को यानी कि राशि को 6 गुना करने के लिए ब्याज कितना चाहिए भाई, 5 रुपए ब्याज चाहिए या नहीं चाहिए, कितना चाहिए, 5 रुपए ब्याज चाहिए। यानी कि 2 रुपए की राशि पर जो ब्याज 5 वर्षों में ब्याज कितना मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 2 रुपए। अब हमें कितने क्या चाहिए, वर्ष निकालने। वर्ष निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 5 रुपए का ब्याज लेना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि 5 वर्षों में जो ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 2 रुपए। 5 वर्षों में ब्याज कितना मिल रहा है, 2 रुपए, ठीक है। ऐसा भी हम निकाल सकते हैं, हमें वर्ष निकालने तो हम क्या करेंगे, यानी कि 2 रुपए का जो ब्याज मिल रहा है वो कितने वर्षों में मिल रहा है, 5 वर्षों में, ठीक है। और 5 रुपए का ब्याज चाहिए हमें, कितना चाहिए, 5 रुपए ब्याज चाहिए। तो यानी 1 वर्ष में 1 रुपए कितना मिलेगा, 5/2, ठीक है। और 5 रुपए का जो ब्याज है वो कितने वर्षों में मिलेगा, 5 × 5/2 कितना आ जाएगा, 25/2 कितना आ जाएगा, 12.5 वर्ष। कितने वर्षों में मिलेगा, 12.5 वर्षों में 5 रुपए ब्याज मिल जाएगा। कितने वर्षों में मिलेगा भाई, 12.5 वर्षों में कितने का, 5 रुपए का ब्याज हमें मिल जाएगा। तो 5 रुपए ब्याज मिलेगा तो राशि कितनी हो जाएगी, 6 गुनी हो जाएगी, ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल ये कह रहा है कि 2 वर्ष में 5% साधारण ब्याज की दर से 1250 रुपए प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों, पहले वर्ष में 5% दिया गया, दूसरे वर्ष में भी कितना दिया गया, 5%। टोटल ब्याज कितना दे दिया हमने, 10%। यानी कि 10% की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 1250। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 125 रुपए, ठीक है। हमसे पूछ रहा है कि राशि क्या होगी, राशि कितनी होती है, 100%। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 125 और कितना, 2 जीरो और, तो कितना हो जाएगा, 12,500 रुपए राशि हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 12,500 रुपए राशि हो जाएगी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ये कह रहा है कि 2 वर्षों में कोई धनराशि 1320 रुपए हो जाती है और 3 वर्षों में 1380 रुपए हो जाती है, ठीक है। ये कह रहा है कि 2 वर्षों में कोई धनराशि कितनी हो रही है, 1320 रुपए हो रही है, और ये 3 वर्षों में कितनी हो रही है, 1380 रुपए हो रही है, ठीक है। अच्छा एक बात है, ये जो 1 वर्ष में जो पैसा बढ़ा है वो किसका बढ़ा है भाई, ब्याज का पैसा बढ़ेगा। 1 वर्ष में कितना पैसा बढ़ेगा, और यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, 60 रुपए,
कितना बढ़ रहा है 60 रुपए। यानी एक वर्ष का जो ब्याज है वो कितना बढ़ गया 60 रुपए पता चलेगा। अब तो 2 वर्ष का ब्याज निकाल सकते हैं यहाँ से। 2 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा, एक वर्ष का 60 है तो 2 वर्ष का हो जाएगा 120 रुपए। और मूलधन निकालना है तो यानी कि ये जो राशि थी 2 वर्ष बाद इसमें मूलधन भी शामिल है, तो 1320 में से कितना घटा देंगे 120 रुपए घटा देंगे। 120 रुपए घटाएंगे कितना आ जाएगा 1200 रुपए आ जाएगा। यानी हमारा जो मूलधन है वो कितना है 1200 रुपए मूलधन है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़े। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, ये कह रहा है कि 10,000 रुपए की राशि पर 6% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, देखिए भाई 6% वार्षिक दर से 2 वर्षों का, पहले वर्ष का 6%, दूसरे वर्ष का भी कितना 6%, यानी टोटल ब्याज हमें कितना मिलेगा 12%। और 12% ब्याज किसका मिलेगा 10,000 का, और 10,000 का 12% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा सीधा सीधा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आ जाएगा 1200 रुपए आ जाएगा। ब्याज कितना हो जाएगा 1200 रुपए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल फिर ऐसा ही सवाल आ गया कि 4 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 1200 रुपए की धनराशि 1488 रुपए हो जाती है। कितने वर्षों में 4 वर्षों में 1200 रुपए की जो धनराशि थी वो कितनी हो गई 1488 रुपए हो गई। कितने वर्षों में 4 वर्ष। ये कह रहा है कि यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाती, ठीक है, कितने वर्षों के लिए बढ़ानी है 4 वर्षों के लिए। पहले साल 3% बढ़ा दी है। वो कह रहा है कि जो पहले धनराशि थी उसकी जो ब्याज की दर थी वो हमें पता नहीं है, लेकिन उसने कहा कि पहले साल 3% बढ़ा दी, ब्याज की दर 3% की वृद्धि कर दी। पहले साल 3% बढ़ेगा, अगले साल 3%, फिर अगले साल 3%, यानी कि 4 साल तक हमने कितना बढ़ा दिया उस ब्याज की दर को 3% बढ़ा दिया। यानी कि 3% के हिसाब से 4% के 4 साल के लिए हमने उसकी दर को बढ़ा दिया, तो टोटल ब्याज की दर कितनी बढ़ जाएगी 12%। और ये जो 12% ब्याज मिलेगा वो किस पे मिलेगा भाई 1200 रुपए पर। यानी कि 1200 रुपए का 12% यदि हम निकाल देंगे तो उतनी राशि एक्स्ट्रा मिल जाएगी। एक्स्ट्रा कितनी मिलेगी 144 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। 144 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, किस पे मिलेंगे 1488 पर। यानी कि 1488 रुपए ब्याज तो मिल रहा था, लेकिन यदि 3% ब्याज की दर और बढ़ जाती तो हमें 144 रुपए एक्स्ट्रा मिलते। यानी कि 1488 और 3% 144 इसको ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो 8 4 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, देखिए दोस्तों यदि आप वैसे यहीं से इस सवाल का आंसर निकाल सकते हो। देखिए यदि आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस एग्जाम के अंदर यूज करते तो आप ये देखते हैं कि यहाँ पे देखिए 1488 रुपए हो रही है, तो 3 वर्ष बाद में धनराशि क्या हो जाएगी। यदि देखिए यहीं पे 1488 हो रही है तो क्या पॉसिबल है कि उससे कम हो जाएगी, तो ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गए। यदि आप थोड़ा सा भी यूज करते हैं अपना कॉमन सेंस यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, बाकी के बच्चे 2 ऑप्शन, और बाकी के बच्चे 2 ऑप्शन से हमें पता चल गया कि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 8 है। यदि इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, लास्ट में 2 आएगा। लास्ट में कितना आएगा 2। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें लास्ट में 2 आ रहा है, उसको टिक करके आगे बढ़े। ठीक है, चले आगे। तो ये आ जाएगा 1632 रुपए। टोटल कितना आ जाएगा 1632 रुपए आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि धनराशि क्या हो जाएगी 1632 रुपए हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। यह है 20 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में इसका दुगना हो जाएगा। 20 वर्षों में 3 गुना हो रही है, यानी 1 रुपए से कितना हो रहा है 3 रुपए हो रहा है। ब्याज कितना मिल रहा है 2 रुपए। अच्छा भाई 2 रुपए का ब्याज मिल रहा है कितने वर्षों में 20 रुपए। 20 वर्षों में 2 रुपए का ब्याज कितने वर्षों में मिल रहा है 20 वर्षों। आपसे पूछा गया कि यह धनराशि कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी, यानी ब्याज कितना मिलना चाहिए 1 रुपए ब्याज मिलना चाहिए। 2 रुपए ब्याज कितने वर्षों में मिल रहा है भाई 20 वर्षों में। 1 रुपए ब्याज कितने वर्षों में मिलेगा 10 वर्षों में। 1 रुपए का ब्याज कितने वर्षों में मिलेगा 10 वर्ष में। कितने वर्षों में मिल जाएगा 10 वर्ष, यानी दुगनी हो जाएगी कितने वर्ष में 10 वर्ष में दुगनी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। ठीक, अगला सवाल ये है कि ये कि 2 बराबर राशि 7% और 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी गई। 2 ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्षों में 960 रुपए है, तो उधार दी गई प्रत्येक राशि ज्ञात कीजिए। ये जेल प्रेरी के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ठीक है, चलिए आगे देखिए सवाल। देखिए कह रहा है कि 2 राशियां हैं वो बराबर राशियां हैं, ठीक है, और जिसमें से पहली राशि को 7% ब्याज पे दिया गया है
और दूसरी राशि को 5% ब्याज पे दिया गया। कितने वर्षों के लिए दिया गया? 4 वर्षों। इसको भी 4 वर्षों के लिए दिया गया, इसको भी 4 वर्षों के लिए दिया गया। अच्छा, ब्याज कितना मिलेगा भाई? यहाँ तो मिलेगा 28% और यहाँ कितना मिल जाएगा? 20%। टोटल ब्याज कितना हो गया? 48%। और 48% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 960 रुपए। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 960/48। और 48 दूना कितने होते हैं? 96। यानी 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। तो टोटल धनराशि 100% के बराबर होगी, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2000 रुपए आ जाएगी। ठीक है, तो यानी इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा? 2000 रुपए हो जाएगा। एक बराबर राशि है तो एक भी, अगर ये 2000 है तो दूसरी राशि भी कितनी हो जाएगी? 2000 रुपए हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, ये हमारे कुछ साधारण ब्याज के सवाल थे जिनको हमने किया था। अब नेक्स्ट क्लास में इसका जो सेकंड पार्ट होगा PYQ का, वो अपन लेके आएंगे। तब तक क्लास में बने रहिए, क्लास को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और यदि आपको लगे तो ऑनलाइन जो ऑफलाइन बैच है हमारा, वो एकलव्य क्लासेज में चल रहा है। 2 बजे से क्लासेज चल रही है, तो 2 बजे से क्लास आप ज्वाइन कीजिए ताकि आपको सारी चीजें डिटेल में मिल सके। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।